अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, इधर तो मेरी को बात ही नहीं सुनता। इतना अच्छा रिश्ता लेके आए थे अब्बा जी, उस रुबाब को तो कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं भी अब्बा जी को क्या बताऊं कि जो लड़की है ना, ये बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। सच पूछे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़े उड़ाती रहती है, महंगे महंगे वो तोहफे लेके देता है। यूनिवर्सिटियां और ये पढ़ाइयां जो है ना, ये सारे बहाने हैं। सारा सारा दिन उसके साथ होती है। अम्मी जी मैं जरा 2 मिनट में बात करती हूँ। जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था, मुझे बता देते आप। बेटा पानी पीना था। मैं ला देती हूँ आपको, मैं अभी देती हूँ। मैं जरा हाथ धो लूं। वो लड़का कौन है? मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती तुम। घर की बात बाहर नहीं करते बेटा। नहीं अब्बा जी, वो मेरी अम्मी थी फोन पे, वो बाहर वाली थोड़ी है, बड़ी है ना, तो फिक्र होती है उन्हें रुबाब की। जानती हो तुम उसको? नहीं अब्बा जी, वो बस पढ़ता है उसके साथ, उसने मुझे इतना ही बताया था। आती है तो बात करता हूं उससे। क्या जरूरत है अब्बा जी, मैंने समझाया बड़ा उसे। मैंने कहा है उन लोगों को कहे कि शरीफों की तरह रिश्ता मांगने आए हमारे घर, है ना। अगर वो किसी बड़े घर का बेटा है तो यहां क्यों आएगा? रुबाब को बड़ा पक्का यकीन है कि वो जरूर आएगा। रुबाब रोजाना इतनी देर से आती है? नहीं, बस कभी कभार देर हो जाती है उसे, बस से आती है ना बेचारी। अच्छा। कहाँ थी? बताया तो था, आपा का पता करने जा रही हूँ। वो कैसी तबीयत है उनकी? जिनकी परवाह नहीं है ना, उनकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान, चीजें भूल जाता हूँ। वो लड़की तो याद होगी, उसे किए हुए वादे भी याद होंगे, बाकी तो सब गैर जरूरी है, भूल जाओ। मैंने आपको कहा तो था मैं ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है इस एहसान की। मुझे तो लगता है एक दिन वो भी आएगा कि तुम माँ को ही भूल जाओगे। मुझे आपके सहारे की जरूरत है, तंज की नहीं। जो बेबसी और बेचारगी मैंने आपा के चेहरे पे देखी है ना, उसके बाद तुम्हें हौसला देने का हौसला नहीं है मुझ में। रबाब बेटा, गरीब के पास कुछ भी ना हो तो एक चीज के होने का एहसास उसे हमेशा अमीर रखता है, और वो है इज्जत। बेटा, कभी ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा बाप खुद को वाकई गरीब समझने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? आपकी इज्जत तो मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के है। तो बस बेटा, किसी बेरूपी के जाल में ना आना। रुपया? हाँ, ये अमीरजादे बेरूपी ही तो होते हैं जो मासूम लड़कियों के जज्बात से खेलकर वक्त गुजारते हैं। किसी के जाल में ना आना। नहीं अब्बा जी, वो ऐसा नहीं है। बेटा, उन पैसों वालों के साथ हमारा क्या जोड़? और एक पीएन की बेटी को ब्याने कोई अमीर ज्यादा क्यों आएगा भला? अब्बा जी, मुझे भरोसा है उस पे, वो जरूर आएगा। ठीक है बेटा, उसे कहो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आए।
और अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं आया तो मैं अपने दोस्त के बेटे के हाथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? मुझे पूरा हक है अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मेरे नसीब में स्याही मत भरिए। क्या ये इंसाफ नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं? अरे बेटा, सोए रहते तुम, क्यों जागे हो? बाजी आप सारी रात जागते रहे, सोए नहीं? हाँ बेटा, बस बेचैनी रही, नींद ही नहीं आई। जी अंदाजा है मुझे, तो आज आप छुट्टी कर लेना। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा जी ठीक है, फिर आप बस पे नहीं जाएंगे, मैं छोड़ कर आऊंगा आपको और लेने भी वापस मैं ही आऊंगा। तुम क्यों थकते हो बेटा? और आज तो तुमने इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तैयारी करो आराम से तुम अपनी, ठीक? अजी आपको लगता है कि यहाँ इंटरव्यू देने के लिए तैयारी की जरूरत होती है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, मायूस नहीं होना। यकीन जानो, जिस दिन इस यकीन के साथ जाओगे कि अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, उस दिन जरूर कामयाबी होगी। अजी आपकी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, जो बार बार अपने कदमों पे खड़े होने की ना ताकत देती है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी और मुझे लगता है कि तुम आज कोई खुशखबरी लेकर ही आओगे। अल्लाह करे अब्बा जी कि आपकी ये दुआ वहां तक भी पहुंचे जिन्होंने फैसला करना है। जरूर पहुंचेंगे। कल अब्बा जी ने ऐसी क्लास लिया ना रबाब की, उसकी तो हालत देखने वाली हो रही थी। हाँ ओ अम्मी 1 सेकंड जरा ना देना मुझे, वो अजमल की कॉल आ रही है ना। हाँ मैं बात करती हूँ बाद में, 1 सेकंड। हाँ हेलो। हेलो, हाँ अकमल कहाँ है? उसको इतनी देर से फोन कर रहा हूँ मैं। वो तो कोई इंटरव्यू देने गया है ना। अब्बा जी को हार्ट अटैक हो गया, उनको अस्पताल ले गए। अकमल जैसे ही है उसको बोलो मुझे कॉल करे। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी उसको। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय मेरे अल्लाह, इस उम्र का तो हार्ट अटैक बड़ा जानलेवा होता है। प्लीज अल्लाह मियाँ देखें, अब्बा जी को ना किसी का मुताज नहीं करना, बस मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, एक बीमार आदमी को कैसे संभालूंगी मैं? देखो शामिल, 1 हफ्ते का टाइम है सिर्फ तुम्हारे पास। अब अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम भाभी? तुम आंटी से कहो कि वो फोन पे ही एटलीस्ट अब्बा जी से बात कर लें, अगर वो घर नहीं आना चाहती। फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, मैं फिर मुनासिब लगने का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि ये वक्त गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी तुम मेरा इंतजार करते रहोगे। हाँ राबी। हाय हेलो, क्या हुआ अब्बा जी को? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? भाई कह रहे हैं अब्बा जी को हार्ट अटैक। हाँ तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ा था। नहीं, तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनसे पूछो उसे कि वो घर पे ही हॉस्पिटल में, तो मैं टैक्सी बुला देता हूँ। नहीं नहीं, बस भाई ने कहा मैं घर पहुंचूं जल्दी से, मुझे जाना है। हाँ वैसे अब्बा को हार्ट अटैक आया उसके। मैं जाती हूँ उसके साथ।